खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 27वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6:12 आयत। 7वां हिस्सा। कल हमने 5 वजूहात पर गौर किया था जिनकी बुनियाद पर हमें दूसरों को मुआफ करना चाहिए। आज हम सबसे अहम और वजह नंबर 6 पर गौर करेंगे। हमें इसलिए एक दूसरे को मुआफ करना है क्योंकि अगर हम एक दूसरे को मुआफ नहीं करेंगे तो हम भी मुआफ नहीं किए जाएंगे। और इसी बात पर हम गौर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि हम खुदा के खिलाफ अपने गुनाह की मुआफी मांगें, जिसके हम कर्जदार भी हैं, इससे पहले कि हम ऐसा करें, हम उनको पहले ही मुआफ कर चुके हैं जो हमारे कसूरवार हैं। यानी पहले हमने मुआफ करना है, उसके बाद हम मुआफ किए जाएंगे। यही इसकी तरतीब है। पेशतर इससे कि हम खुदावन के हजूर अपने गुनाह लेकर आएं और उससे कहें कि ए खुदावन, मुझे फिर से पाक कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हमें इस बात की तस्दीक कर लेना है कि हमने दूसरों को मुआफ कर दिया है। ये इस मामले में लाजमी जुज़्व है। अपनी जिंदगी पर दोबारा नजर दौड़ाएं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप अपनी जिंदगी पर नजर डालते हैं और कहते हैं कि मैं तो हर वक्त चर्च आता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं कलाम सुनता हूं, मैं बहुत से सेमिनारों में भी जाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो शादमानी नहीं है जो होनी चाहिए। मैं इस बात की कमी महसूस करता हूं कि मैं खुदा की खिदमत नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी वैसी नहीं जैसी हो सकती थी। मैं रोजमर्रा के मामूलात से तंग आ चुका हूं, जिसमें मैं एक खास रूहानी मेयार तक पहुंचने की कोशिश करता रहता हूं। और फिर आकर कोई ये कहता है कि आपको ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, और फिर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूं। या ये कि आपको रूहानी तरक्की के हवाले से तरबियती क्लास लेने की जरूरत है, या ये कि आपको बाइबल पढ़ना चाहिए क्योंकि आप ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ते, या ये कि आप इस किताब का मुतालिया करें या उस किताब का मुतालिया करें, या ये कि ये सारा मुआदा पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि रूहानी तौर पर आपकी जिंदगी में कहां कमी है। लेकिन शायद इसका जवाब इंतहाई आसान है। आप अपने गुनाहों का इकरार नहीं कर रहे। आप खुदावन के हजूर में ये नहीं कहते कि मैं गुनहगार हूं, मैं इस बात को मानता और तस्लीम करता हूं, ये हैं मेरे गुनाह, ऐ खुदा मुझे पाक कर दे। और फिर आप कहेंगे कि मैंने ये भी करके देखा है और मैं ये कर रहा हूं। मैं खुदावन के पास जाता और कहता हूं कि खुदावन, मेरी जिंदगी में गुनाह है और मैं इस गुनाह को तेरी हजूरी में लेकर आया हूं, और मेरे अंदर अब भी कोई शादमानी नहीं है। मैं अब भी नामुकम्मल महसूस करता हूं। मैं अब भी अपनी जिंदगी में वो नहीं देख पा रहा जो देखने का मैं ख्वाहिशमंद हूं। लेकिन शायद आपने अभी भी अपनी जिंदगी का मुकम्मल तौर पर जायजा नहीं लिया। एक और कदम पीछे आइए। शायद खुदा आपको आपके इकरार के नतीजे में गुनाहों से आजादी नहीं दे रहा, क्योंकि अब भी किसी के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं हैं। आपने उनको मुआफ नहीं किया और आपने खुद ही इस रूहानी जंग में अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। यीशु मसीह भी यही बात कर रहा है। गौर से सुनिए। अगर आप अपने दिल में किसी से मुतालिक बुग़्ज़ रखते हैं तो उससे निमटने के लिए आप 3 अमली इक़दामात कर सकते हैं। पहले नंबर पर, उसे खुदा के हजूर में बतौर गुनाह ले जाइए। उसे खुदा के हजूर में बतौर गुनाह पेश करें। कहिए कि खुदावन, फलां शख्स से मुतालिक मेरे जज्बात ऐसे हैं और ये गुनाह है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं और मुआफ़ी चाहता हूं और इसका इकरार करके इसको तर्क करता हूं। यहां से दुरुस्त सिमत में आपके सफर का आगाज होगा। दूसरे नंबर पर, मुतलका शख्स से मुलाकात करें। उससे कहें कि मुझे मुआफ कर दो। कई मर्तबा हमें मालूम भी नहीं होता कि हमसे दूसरे को क्या और कैसी तकलीफ पहुंची है, सो जरूर उस शख्स के पास जाइए। तीसरे नंबर पर, उस शख्स को ऐसी चीज तोहफा में दें जो आपको बहुत अजीज हो। ये अमली इकदाम है। मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। यीशु ने कहा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। आपका इख्तलाफ खानदान में किसी के साथ हो या खानदान से बाहर,
یا کلیسیا میں کسی کے ساتھ، آپ کو پہلے نمبر پر اس اختلاف کو لے کر خدا کے حضور میں آنا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اس شخص سے ملاقات کرنی ہے، اور تیسری بات، اسے کوئی قیمتی چیز بطور تحفہ پیش کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو اس قیمتی چیز کے ساتھ آپ کا دل بھی اس شخص کے پاس جائے گا، اور اس شخص سے متعلق آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ جو شادمانی دینے میں ہے، اس جیسی شادمانی کہیں اور نہیں مل سکتی۔ خداوند یہاں پر ہمیں یہی بات سکھانا چاہتا ہے۔ آپ خداوند کے حضور ہر اس بات کا اقرار کریں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کو معافی کی آزادی تب تک نہیں ملے گی جب تک کہ پہلے آپ انسانی اور جسمانی اعتبار سے اس مسئلے کو حل نہ کر لیں۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ دوسرے الفاظ میں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ پر رحم کرے، آپ کو بھی دوسروں پر رحم کرنا ہوگا۔ یہ روحانی زندگی کا ایک اصول ہے۔ مسیح کی بادشاہت میں لوگ رحم دل ہیں۔ وہ شریروں کی طرف سے کی جانے والی بے عزتی کو سہتے اور برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ان لوگوں کے لیے ترس سے بھرے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں سے بعض ایسا نہیں کر پاتے تو آپ کلام سن تو سکتے ہیں، لیکن آپ کی عبادت تب تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے۔ میں کون ہوتا ہوں جو کسی دوسرے کو معاف نہ کروں؟ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں؟ جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو بالکل معاف نہیں کر سکتا، تو سنیں، خدا نے انہیں معاف کیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ معاف نہ کروں؟ زبور 23 میں لکھا ہے، بھلائی عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ مجھے بھلائی اور رحمت کی عمر بھر ضرورت اس لیے رہے گی کیونکہ میں گناہ کرتا ہوں۔ اگر خدا اس قدر رحم دل ہو سکتا ہے کہ اس کے رحم اور بھلائی کی کوئی حد ہی نہیں، تو پھر میں کیسے کسی کے لیے بے رحم ہو سکتا ہوں؟ زبور 66 کے مطابق، اگر آپ کے دل میں بدی ہوگی تو خداوند آپ کی دعا کو نہیں سنے گا۔ اگر آپ کے دل میں بغض ہوگا تو خداوند آپ کی ہرگز نہیں سنے گا۔ لارڈ ہربرٹ نے کیا خوب کہا، جو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ ڈالتا ہے جس پر اس کو خود بھی گزرنا ہوگا۔ سو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے گناہ۔ خدا کے پاس اس کا حل دستیاب ہے، یعنی کہ معافی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اقرار کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں۔ معاف نہ کرنے والا مسیحی تضاد کا سبب ہے۔ وہ ایسا مغرور اور خود غرض مخلوق ہوتا ہے جو یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے گناہ بھی معاف کیے گئے ہیں۔ اقرار کرنا سیکھیں اور اس سے پہلے معاف کرنا سیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔